जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 22 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 22 में हम लोगों को कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो इसमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। ओवरऑल इसमें 7 जो है क्लॉज है, जिसमें आज हम लोग 4 क्लॉज को पढ़ेंगे और कल के क्लास में 3 क्लॉज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 में क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। इसमें दूसरी बात यह बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना बचाव अपने पसंदीदा वकील से कर सकता है। अपना बचाव अपने पसंदीदा वकील से कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, इसको जरा देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2, इसमें बोला गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। यानी मान लीजिए आपको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करती है तो आप इसके अगेंस्ट में जो है न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। ठीक है, लेकिन ये जो 24 घंटा का टाइम दिया गया है, इसमें यदि आपका कोई अवकाश आ जाता है, जैसे संडे वगैरह आ जाता है, या जो आपका यात्रा का समय है यानी ट्रेवल टाइम है, उसको जो है काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए यूपी की कोई पर्टिकुलर थाना की पुलिस है, ठीक है, कोई एक्स थाना की पुलिस है, मान लीजिए यूपी की, उसका कोई क्रिमिनल है जो कि कहां है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये महाराष्ट्र से इसको लेकर यूपी आ रही है तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको 24 घंटा से ज्यादा तो ऐसे भी लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यहाँ भाई 24 घंटा से ऊपर लग गया जो है सो मजिस्ट्रेट के सामने हमको प्रस्तुत नहीं किया गया, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया। नहीं, यहाँ पे यात्रा का जो समय है उसको क्या किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, तो यात्रा का समय, अवकाश को काउंट नहीं किया जाएगा। अगला मैटर पे आएंगे, अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 पे। इसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद 22 क्लॉज 3, इसमें बोला गया है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं वो जो है इनेमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उन लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अब ये इनेमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसको जरा हम लोग समझ लेंगे स्टेटमेंट लिखने के बाद। ये अधिकार इनेमी एलियन तथा प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। इनेमी एलियन टर्म ऑलरेडी हम आप लोगों को समझा चुके हैं जब हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे थे तब ही, लेकिन जो लोग मेरा वो वीडियो नहीं देखे होंगे उनको हम समझा दे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है, और ये कोई देश है, ठीक है। अब भारत का क्या हो रहा है, तो इस देश के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है।
ये भारत है, ये कोई देश है, भारत का इस देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो इस देश का कोई यदि नागरिक जो है वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत के लिए क्या हुआ, इनेमी एलियन हुआ। फिर से समझेंगे, ये हमारा भारत है, ये कोई देश है, तो इस देश का कोई नागरिक यदि भारत में रह रहा हो और इस देश का भारत के साथ क्या हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, तो इस देश का नागरिक जो भारत में रह रहा है वो हमारे लिए क्या है, तो इनेमी एलियन है। ठीक है। अब सेकंड बात यह आता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हुआ। तो मान लीजिए कि पुलिस को कहीं से गुप्त सूचना मिलता है कि आप क्या करने वाले हैं, कोई क्राइम करने वाले हैं, आपने अभी क्राइम किया नहीं है, ठीक है, तो गुप्त सूचना के आधार पर आपको जो है क्या करती है पुलिस, तो क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। तो यही होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी आपने अभी क्राइम किया नहीं है लेकिन चूंकि आप क्राइम करने वाले हैं, आपको इसलिए गिरफ्तार किया गया है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। अब चलते हैं कहां, अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 पर। अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 पर इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मैक्सिमम जो है वो 3 महीना तक अरेस्ट करके रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 महीना गिरफ्तार किया जा सकता है, करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को यदि 3 महीना से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना हो तो एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा। ठीक है। अब इस एडवाइजरी बोर्ड में होंगे कौन कौन, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, तो इसमें जो है हाई कोर्ट के जजेज को रखा जा सकता है, ऐसे लोग जो कि हाई कोर्ट के जज रह चुके हों उनको रखा जा सकता है, या ऐसे लोग जो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हों उनको रखा जा सकता है। ठीक है। हाई कोर्ट के जज, वर्तमान जज, ये कहिए वर्तमान जज, या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हों, हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हों। ठीक है। तो यदि आपको किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा। और इसमें कौन होंगे, तो इसमें वर्तमान के हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके व्यक्ति हो सकते हैं, या हाई कोर्ट के जज बनने योग्य जो व्यक्ति हैं वो रह सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना होगा पुलिस को, तो पुलिस को जो है वो एडवाइजरी बोर्ड को ये सेटिस्फाई कराना होगा कि इस व्यक्ति को जो है हम 3 महीना से ज्यादा भी डिटेंशन में क्यों रखना चाहते हैं। और अगर ये एडवाइजरी बोर्ड जो है ये कंफर्म कर देता है कि नहीं पुलिस जो तर्क दे रहा है वो सही है, इस व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है और बढ़ाने की जरूरत है, तो 3 महीना से ज्यादा भी किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। ठीक है। अगर एडवाइजरी बोर्ड ये सर्टिफाई कर दे कि डिटेंशन को बढ़ाना
जरूरी है तो डिटेंशन 3 महीना से अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। कल के क्लास में हम लोग जो है आगे के क्लॉजेस को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।